धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आजकल किसी बच्चे को पूछो क्यों पढ़ रहे हो, आपको 90% बच्चे जवाब देंगे पैसा कमाने के लिए। पढ़ाई का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। मैं एक बहुत गंभीर बात कह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका लक्ष्य भी बच्चों को पढ़ाने के पीछे ये है कि पैसा कमाना है, तो मैं कहती हूँ आज ही बच्चों को विद्यालय से निकाल दो। पैसा कमाने के लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, पेट भरने के लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। पेट तो भैंस भी भर लेती है, कोई MBA थोड़ी कर रखी है उसने। बड़े बड़े व्यापारी हैं, कई मारवाड़ी ऐसे व्यापारी हैं जो 5वीं तक पढ़े, कोई 6ठी तक पढ़े, कोई 7वीं तक पढ़े और करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। केवल अगर पेट भरना है और पैसा कमाना है तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अभी से व्यापार सिखा दो उसको। पढ़ाई किसके लिए चाहिए? पढ़ाई के 2 उद्देश्य पहले हिंदुस्तान में होते थे, विद्या ददाति विनयम। पढ़ाई का उद्देश्य कि विनम्रता आ जावे। आज हमारा सिस्टम कितना बदल चुका है। आज जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो इतना अहंकारी होता है, जबकि विद्या होती ही विनम्रता के लिए है। राम जी पढ़ के आए, क्या परिवर्तन आया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। इतने विनम्र बने। आजकल की पढ़ाई हमें अहंकारी बना रही है। दूसरा, विद्या का उद्देश्य, एजुकेशन का उद्देश्य हिंदुस्तान में सा विद्या या विमुक्त, शिक्षा वो है जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या से मुक्ति की बात की जा रही है। आजकल एजुकेशन और बंधन का कारण बन रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। बहुत आंदोलन हुए स्वतंत्रता के लिए। अब अंग्रेजों को लग गया कि ज्यादा दिन तक दाल गलने वाली नहीं है। क्या किया? इंग्लैंड से एक अधिकारी आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने पूरे भारत का भ्रमण किया और उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। कहा, हिंदुस्तान बड़ा समृद्ध देश है, संस्कृति संस्कार सब कुछ समृद्ध है। इनका जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी तगड़ी है कि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया, 200 साल में जितना लूटा है हमने, आने वाले 50 सालों में उसकी भरपाई करके ये विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ हो जाएगा। एक महान शक्ति बन जाएगा ये। अगर हिंदुस्तान को पुनः हमें पीछे लाना है तो उसके लिए सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम बदल दिया जाए। लॉर्ड मैकाले ने जाते जाते, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले जाते जाते यही किया। हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को तो करवा दिया बंद और लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ करा दिया। हमारे गौरवशाली इतिहास को पुस्तकों में दबा दिया गया। कोई पढ़ाता है शिवाजी महाराज के बारे में? कोई पढ़ा रहा है महाराणा प्रताप जी के बारे में? आप अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के 2 पीढ़ी आगे की वंशावली पूछ लीजिएगा, उनको नहीं पता है। लेकिन आपके बच्चों को बाबर से लगा करके औरंगजेब तक सब याद है, क्योंकि यही पढ़ाया जा रहा है। जो आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसी में ही बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य है। इस तरह का सिलेबस रखा कि बच्चे के, भले ही वो हिंदुस्तानी स्वतंत्र हो गए शरीर से, लेकिन उनकी मानसिक गुलामी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और यही हुआ, उद्देश्य में सफल हुआ। आज 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक भी चेंज नहीं हुआ। अभी भी आपके बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने जो सिलेबस, जो मेथड फिक्स करके रखा था वही पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम स्वतंत्र हैं शरीर से, मानसिकता हमारे कंट्रोल है ना दिमाग का, वो अभी भी इंग्लैंड में है। वो आज भी अंग्रेजों के हाथ में हमारे दिमाग की डोर। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर बैठ करके कुछ 4 शब्द अंग्रेजी को बोल दूँ तो आप बड़े मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। वाह क्या जोरदार दीदी है।